इस मुल्क को आजाद करना इन चोरों से, अमेरिकियों के नौकरों से अरशद शरीफ शहीद को इस मुल्क से बाहर जाना पड़ा क्योंकि धमकियां दी। हकीकी आज़ादी मार्च आज लाहौर से गुजरावाला पहुंचेगा। लाहौर में लिबर्टी चौक से शाहदरा तक अवाम का ठाटे मारता समंदर। इमरान खान कहते हैं अवाम अमरीकी गुलामों को अपने ऊपर मुसल्लत होने देंगे, ना ही चोरों को तस्लीम करेंगे। जुल्म को बर्दाश्त नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे। कहना था अरशद शरीफ शहीद को धमकियां दी गई जिसके बायस उनको बाहर जाना पड़ा। जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे एक आवाम का समंदर ये सारे चोरों को बह के ले जाएगा इंशाअल्लाह। कभी इन चोरों की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये जुल्म का निजाम हम कभी कबूल नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में अवाम का समंदर दाखिल होगा। कप्तान ने इत्तेहादी हुकूमतों की नींदें उड़ा दी। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब में इमरान खान ने कहा चोरों की गुलामी से मौत बेहतर है। मुल्क में नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मार्च सियासत या ज़ाती मफाद के लिए नहीं कर रहा है। चाहते हैं मुल्क के फैसले लंदन और वाशिंगटन में ना हों। लाहौर में पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च रवां दवा। इमरान खान कहते हैं हकीकी आज़ादी मार्च में जिस तरह कौम निकली ये मुल्क की तारीख में पहली मिसाल होगी। हम साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा हकीकी आज़ादी तहरीक का पहला कदम आम इंतखाबात हैं। जुल्म के निज़ाम को बदलना चाहते हैं। शहरियों को जेलों में बंद करके तशद्दुद किया जा रहा है। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाओ, ना पीटीआई को हुकूमत दो। मुतालबा सिर्फ एक है, इलेक्शन कराओ, अवाम को फैसला करने दो। असद उमर कहते हैं किसी को फतह करने नहीं निकले, आईनी हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। असल हदफ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी है। फवाद चौधरी बोले निज़ाम बदलना चाहते हो तो बाहर निकलो। दरख्वास्त का चीफ जस्टिस नोटिस लेते तो अरशद शरीफ जिंदा होता। पुरअमन एहतजाज पर 100 बिस्मिल्लाह। पुरतशद्दुद हजार इरादे। राना सनाउल्लाह की पीटीआई को खुली धमकी। कहा किसी जत्थे को इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने नहीं दी जाएगी। जत्थे की शक्ल में आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। जत्था कल्चर फरोग पाएगा तो कहाँ की जमहूरियत। बोल को कराची में बंद कर दिया गया। पैमरा गैर कानूनी तौर पर केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर बोल को बंद करा रहा है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही पैमरा को वाज़ेह हुक्म दे चुका। बोल की जानिब से पैमरा के खिलाफ 2 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जिनमें से एक तौहीन अदालत का है। बोल अपनी कवरेज और जहाज जारी रखेगा। आवाम की टेलीफोन कॉल्स का तांता बन गया। बोल को क्यों बंद किया जा रहा है। आवाम केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात मांगते रहे। बोल केबल ऑपरेटर्स के नाम, नंबर और मालूमात नशर करने जा रहा है ताकि आवाम इनसे राब्ता करके बोल की नशरियात बहाल करा सके। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार बैरिस्टर आबिद जुबैरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब। बोल टीवी ने हमेशा हक का साथ दिया। सदर आबिद जुबैरी का कहना था शोएब शेख और आयशा साहिबा ने हमेशा बड़ी शफ़क़त की। अल्लाह ताला बोल को मज़ीद तरक्की दे ताकि ये चैनल आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करता रहे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के आबिद जुबैरी को मुबारकबाद। NA 45 करम में ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 1 नवंबर को तलब कर लिया। पीटीआई चेयरमैन को नोटिस जारी। सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी का सदर आरिफ अलवी के मवाक़से का मुतालबा। कहना था सदर का मवाक़सा किया जाए या वो खुद मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि सदर मुमलिकत ने सियासी जमात और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का हिस्सा बनकर अपने दफ्तर की गैर जानिबदारी की खिलाफ वर्जी की। T20 वर्ल्ड कप के इब्तिदाई 2 मैचेस में शिकस्त पाकिस्तान टीम को ले डूबी। सेमीफाइनल में रसाई इंतहाई मुश्किल और अगर मगर का शिकार।
शाहीनों को अपने तीनों मैचेस हर सूरत जीतना होंगे। शिकस्त या बारिश सफर तमाम कर देगी। जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की नाकामी की भी दुआ करना होगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज रहेगा 24 घंटे साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। अपनी लॉन्ग मार्च की वीडियोस हमें इस नंबर पर भेजें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।